नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स, प्रॉपर्टी मॉल। और हमारे एक दोस्त हैं, वो बहुत सुंदर सुंदर फ्लैट्स की वीडियो दिखाते हैं। तो मैंने उनको पूछा कि आप जो और चीज़ें होती हैं रीसेल वाली, वो क्यों नहीं दिखाते? तो उनका जवाब था कि जी, लोग सुंदर चीज़ें देखना चाहते हैं और हम वही दिखाते हैं। तो चलिए, हम भी आज आपको एक सुंदर सा फ्लैट दिखाते हैं जो आप देखना चाहते हैं। अब गेट से एंटर किए और ये सोफ़ा लगाकर अब इस पे हम देखेंगे कि 8 लोग आराम से बैठ जाएंगे। अब इस सोफ़ा के ऊपर डाउन सीलिंग हो रखी है और रेड कलर की जो ये इसको हैंगिंग लाइट्स कहते हैं वो यहाँ पे लगा दी गई हैं। पीछे गोल्डन शेड का बड़ा ही सुंदर डिसेंट ये वॉलपेपर लगाया है और जो लाइट्स लगाई हैं, लैंप्स लगाए हुए हैं जहाँ पे, वो भी बहुत बढ़िया लगे हुए हैं। अब ये बीच में एक पार्टीशन का ट्रेंड कुछ जगह पे हमें देखने को मिलता है, रूटीन में तो नहीं मिलता लेकिन कई कई जगह पे ये मिलता है। तो ये पार्टीशन इस तरीके से की जाती है कि बीच में आपको अपनी जो आइटम्स हैं कुछ दिखाने वाली, वो आप यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं और एक पर्दा भी हो जाता है डाइनिंग एरिया को लेकर। तो यहाँ पे डाइनिंग एरिया और ड्राइंग एरिया को सेपरेट करने के लिए यहाँ पे पार्टीशन की गई है और नीचे इसके स्टोरेज भी है। यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर दिया गया है, वॉलपेपर थोड़ा डिफरेंट कर दिया गया है और यहाँ पे कॉर्नर को भी यूटिलाइज किया गया है डिस्प्ले के लिए। तो ये एक डिज़ाइन है, आप करवाना चाहते हैं अपने घर में, नहीं करवाना चाहते वो आपके ऊपर है। अब इसके बाद आती है किचन। तो फ्रिज यहाँ पे बाहर लगा दिया है ताकि अंदर जो स्पेस है वो क्लियर रहे यहाँ पे मूवमेंट के लिए। तो ये तकरीबन 5 फीट की 6 फीट की स्पेस जो है ये मूवमेंट के लिए आपको यहाँ पे स्पेस मिल रही है। और हॉब लगाकर, चिमनी लगा के, आरओ लगाकर, गीज़र लगाकर और सारा कुछ यहाँ पे फैन भी लगाकर आपको दिखाया है कि जो किचन है इस तरीके से मैनेज हो जाएगी। मॉड्यूलर किचन है और इनफैक्ट क्रॉकरी भी नीचे रखी हुई है, ये एक नई चीज़ है। तो किचन इस तरीके से डिज़ाइन की गई है, यहाँ पे भी स्पेस दी गई है। अब ये 2 BHK फ्लैट है, तो 2 जो कमरे हैं, आइए हम कमरों में देखते हैं कि वहाँ आपके लिए क्या दिया गया है। तो जैसे ही हम कमरे के अंदर इंटर करेंगे तो बेड के दोनों तरफ यहाँ पे 3-3 फीट जगह बची हुई है और बैक जो है यहाँ पे वॉलपेपर डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन का लगाया गया है और बेड की बैक के साथ मैचिंग है। अब यहाँ पे LED पैनल लगाया है, LED भी लगा दी गई है। पैनल वुडन शेड में लगाया, आप इसको वाइट, ऑफ वाइट, ब्लैक जैसे चाहें करवा सकते हैं। और छत में डाउन सीलिंग कर दी गई है और इस तरफ 8 फीट की चौगाठ और 8 फीट का दरवाज़ा और साथ में अटैच वॉशरूम। तो वॉशरूम पे एक नज़र आपको पहले मरवा देते हैं और बिल्कुल रेडी है वॉशरूम। अब इस तरफ जो ये कबर्ड्स हैं ये स्लाइडिंग दी गई हैं ताकि ये खुलने के अंदर जैसे खुलती हैं तो यहाँ पे जगह ना कवर करें, तो यहाँ पे स्लाइडिंग यहाँ पे कवर्ड है, ऊपर तक ये कवर कर दी गई है। अब चलते हैं दूसरे कमरे के अंदर। तो जैसे दूसरे कमरे में इंटर होंगे तो इंटर हम अभी करेंगे तो यहाँ पे LED पैनल उस कमरे की तरह दिया गया है और बेडरूम के ये जो पीछे वॉलपेपर है ये हर कमरे का डिफरेंट दिया गया है और ये सबकी बेड की जो बैक है उसके साथ मैचिंग की गई है और सेम कलर का यहाँ पे कबर्ड दिए गए हैं और कलर वाले सेम कलर के साथ यहाँ पे जो कबर्ड वाला कलर है सेम सनमाइका का यूज किया है आपके LED पैनल के ऊपर। डाउन सीलिंग भी होगी और इस कमरे से वेंटिलेशन के लिए ये विंडो दी गई है और वॉशिंग एरिया के लिए दूसरे कमरे से रास्ता दिया गया है। तो इसका अटैच वॉशरूम आपको दिखा देते हैं, ये भी रेडी है। अब इसके अलावा एक ये वाला जो एरिया है इसको पूजा रूम के तौर पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे पूजा रूम, ये बीच में पार्टीशन हो जाएगी, दोनों जो फ्लैट है इनका खुला हुआ है तो ऐसे लगता है कि आगे और रास्ता है। तो
ये जो फ्लैट है ये 115 गज के अंदर बना हुआ है, 2 BHK। तो 115 गज स्पेस काफ़ी खुली होती है। 120 गज में तो लोग 3 BHK भी बना देते हैं। तो ये 115 गज में बना हुआ 3 BHK है, बहुत स्पेशियस है। अब इस का जो प्राइस है 38,90,000 सेकंड फ्लोर का, 39,90,000 फर्स्ट फ्लोर का और 40,90,000 ग्राउंड फ्लोर का। तो 38,90,000 से ये फ्लैट शुरू होता है 115 गज में। बहुत स्पेशियस 2 BHK है। अगर छोटी फैमिली है आपकी तो आपको ये सफिशिएंट स्पेस है। अब लोकेशन कौन सी है? सेक्टर 115 है। घर से बाहर निकलोगे तो मेन रोड आ जाएगी और आपके घर से मेन रोड जो है वो 400 मीटर या 300 मीटर शायद हो, 400 से कम है। तो ये एक प्लस पॉइंट है। और घर के बाहर ही मॉल आपको मिल जाएगा। अभी मॉल बन रहा है और घर के बाहर पूरी मार्केट जो है वो डेवलप है, जिसमें आपको पिज़्ज़ा हट मिल जाएगा, जिसमें आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, 24 घंटे खुलने वाली पोलो फार्मेसी आपको घर के बाहर मिल जाएगी और आपको लोकल बस स्टैंड जो खरड़ है या चंडीगढ़ का है वहाँ तक जाने के लिए आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल जाएगी। चंडीगढ़ की जो बसें आती हैं वो आपको बाहर घर के बाहर से पिक कर सकती हैं क्योंकि वो मेन रोड है। खरड़ लांडा रोड के ऊपर सेक्टर 115 के अंदर ये प्रोजेक्ट है, गेटेड सोसाइटी है। इसके अंदर बहुत सारी पॉपुलेशन ऑलरेडी रह रही है। तो पिछले 5-6 साल से यहाँ पे पॉपुलेशन रह रही है और ये वाली जो लाइन थी एक्सटेंशन पार्ट थी जिसका पोजेशन तकरीबन 1 साल पहले हो चुका है। अब ये रेडी टू मूव है। तो आपको सिर्फ बैंक से अगर लोन लेना है तो बैंक को अपने डॉक्यूमेंट भेजने हैं और बयाना करना है और आप इसमें पोजेशन इमीडिएट ले सकते हैं। तो जो लोग बाहर से होते हैं उनको लगता है कि फ्यूचर वाला प्रोजेक्ट में नहीं जाना है, जहाँ इमीडिएट पोजेशन हो वहाँ जाना है और लोग रह रहे हों। तो यहाँ दोनों चीज़ें हैं और बाज़ार की जो कनेक्टिविटी है वो बहुत बेटर है यहाँ पे। और मोहाली जाने के लिए घर से बाहर निकल के राइट मुड़ोगे तो आपको 1 किलोमीटर पे 200 फीट की जो रोड मिल जाएगी जो सीधा एयरपोर्ट रोड पे आपको कनेक्ट कर देगी। और यहाँ पे चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसके बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे रहते हैं, तो रेंटल इनकम भी काफ़ी अच्छी है। अगर आप इसको रेंट पे देना चाहोगे तो रेंट भी यहाँ पे आपको ठीक ठाक मिल जाएगा। ठीक ठाक का मतलब है कि 2 BHK का आपको 20-22 हज़ार रुपया रेंट यहाँ पे मिल जाएगा अगर आप इसी तरीके से फर्निश करके दोगे तो स्टूडेंट्स को। और फैमिली थोड़ा कम देगी, वो 15-16 हज़ार दे देगी फैमिली, क्योंकि उन्होंने अपना सामान लेके आना है और फिर उसको मैनेज भी करना है। तो स्टूडेंट आपको 20-22 हज़ार दे देंगे और फैमिली आपको 15-16-17 हज़ार तक आपको फैमिली इसका रेंट दे सकती है अगर आपने रेंटल इनकम के हिसाब से सोचना है। तो अगर आपने खुद रहना है तो अच्छी लोकेशन है। प्राइस 3890 से स्टार्ट है और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके काम की होगी। और एक शेर याद आया कि एक साकी एक महखाना, इक्को साकी इक्को महखाना, फिर भी यार पता नहीं क्यों किसी दा नक्को नक प्याला किसी दा ऊना पाना है। कि एक ही साकी है पिलाने वाला और एक ही महखाना है, फिर भी पता नहीं क्यों किसी का तो फुल भरा हुआ गिलास है और किसी का 25% है, किसी का 50% है। तो ये कन्फ्यूजन है। अब ये जो शायर ने कहा है वो कहा है कि देने वाला भगवान भी एक है और बच्चे भी उसी के हैं, फिर भी पता नहीं क्यों किसी को इतनी दौलत दे दी है, किसी को एवरेज दे दी है और किसी को बिल्कुल नहीं दी। तो ये समझ के परे की बातें हैं और जब हम इनको डीपली जाना शुरू कर देते हैं तो फिर वो सुजीत पात्र का शेर है कि सुजीत पात्र जी ने लिखा है कि रब एक गुंजलदार बुझारत, रब एक गोरख तंदा, पेच इस दे खुलन लग्या काफर हो जाए बंदा। कि रब एक भगवान जो है एक ऐसी गुंजलदार बुझारत है कि जिसको डीप जाते जाते बंदा कहते हैं कि वो नास्तिक हो जाता है। तो इस तरीके से भी ज़्यादा डीप में जाने से कई बार बंदा कुछ और ही सोच देता है। इसीलिए गुरु की ज़रूरत होती है, इसीलिए गुरबाणी लिखी गई है, इसीलिए हमारे ग्रंथ लिखे गए हैं कि आपको वहाँ से गाइडेंस मिल जाए। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके काम की होगी और जैसे हम आपको गाइडेंस दे रहे हैं इस
फील्ड की और रिलीजियस फील्ड की भी आपको किसी न किसी से गाइडेंस लेनी चाहिए, जिसको भी आप अपना गुरु इष्ट मानते हैं उससे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके काम की होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।